अरे इसको मारो, ये मृत्यु दंड का अधिकारी है, इसको रथ में क्यों लेटा रही हो? तो अर्जुन ने कहा कि हाँ हाँ वो तो मैं भी करूंगा, लेकिन मैंने द्रौपदी को वचन दिया है, इसलिए उसके सामने ले जाकर मारूंगा। और रथ में बांध करके और चले हैं और लेटा लिया है। और पहुंच जाते हैं द्रौपदी के सामने। द्रौपदी की दृष्टि जब रथ के ऊपर पड़ी और देखा कि अश्वत्थामा, तो द्रौपदी का एकदम हृदय शांत हो जाता है कि स्वामी, अरे अश्वत्थामा, ये तो अश्वत्थामा, ये तो आपके गुरु पुत्र हैं, और गुरु पुत्र तो हमेशा गुरु के समान ही पूजनीय और वंदनीय हुआ करता है, तो जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। द्रौपदी ने क्या कहा कि जाने दीजिए, मैं नहीं चाहती कि जिस दुख से मेरा आंचल दुखी है, मन दुखी है, उस दुख से और दूसरी माँ का आंचल भी दुखी, तो जाने दीजिए। जब ऐसा कहा तो भीम कहते हैं कि नहीं, इसको मृत्यु दंड देना चाहिए। इधर भीम कह रहे हैं कि मारना चाहिए, द्रौपदी कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए, तो क्या करना चाहिए? अर्जुन बीच में खड़े हैं, कोई बात समझ नहीं आई। प्रभु की तरफ इशारा किया तो द्वारकाधीश क्या कह रहे हैं? श्री राधे, थोड़ा सा बोले बड़ा भैया, क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसके लिए कभी भी मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, ब्रह्म हत्या का पाप लगता। और हे अर्जुन, शास्त्र ऐसा भी कह रहे हैं कि पापी चाहे दुनिया में कोई भी हो, वो मृत्यु दंड का अधिकारी है, दंड का अधिकारी है, चाहे पाप करने वाला कोई भी हो। तो प्रभु, ये तो आपने दोनों बातें कर दी, क्या करना चाहिए? और प्रभु का इशारा पाते ही अर्जुन ने अश्वत्थामा की चमकती हुई मणि से, मुकुट से चमकती हुई मणि को निकाल लिया है और शिविर से धक्का देकर बाहर कर दिया है, क्योंकि सम्माननीय पुरुष का अपमान कर देना ही मृत्यु के समान हुआ। मृत्यु तो व्यक्ति की एक बार होती है, लेकिन अपमान जब बार बार होता है, जब जब वो अपमान याद आता है, तो समझो कि मृत्यु के समान। इधर अश्वत्थामा जाते जाते कहकर गया कि मैं तेरे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। इधर द्वारकाधीश कहते हैं पांडवों से कि भैया, बड़े दिन हो चले हैं, द्वारका का कोई हालचाल नहीं जाना है, तो अगर आप कहें तो मैं द्वारका जाऊं। जब ऐसा द्वारकाधीश ने कहा तो द्वारकाधीश जाने के लिए तैयार हुए। पांडवों ने हाँ किया और जैसे ही प्रभु जाने लगे तो कुंती महारानी आ जाती है। बोले प्रभु, हाँ जा रहे हो? बोले हाँ बुआ जी जा रहा हूं। तो कुंती महारानी कहने लगी हैं कि ये बुआ जी कहकर के मेरे मन को न समझाइए। मैं आज बुआ भतीजी के नाते से बात नहीं कर रही हूँ, मैं जगत पिता जगदीश्वर से बात कर रही हूँ कि जाते जाते मुझे वरदान तो देते जाइए। जय हो। तो हे प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि मेरे जीवन में कभी भी कष्टों का और दुखों का अंत ना हो। क्या कहा? कष्टों का कभी अंत ना हो। प्रभु मुस्कुराने लगे हैं। बुआ जी, ऐसा तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। क्या? श्री राधे। कि संसार में कभी भी किसी ने दुखों को नहीं मांगा, तो फिर आप ऐसा क्यों? तो कुंती महारानी कहती हैं कि मैं ऐसे सुखों को क्या करूंगी, जब मेरे घर में दुख थे तो आप मेरे घर में थे, और आज सब सुख आ चले तो आप द्वारका जा रहे हैं, तो इसलिए मुझे दुख दीजिए।
जिससे आप मेरे घर में रहेंगे। लक्षाग्रह की अग्नि से मेरे पुत्रों को आपने बचाया और विजय भी आपने दिलवाई, तो इसलिए मुझे दुख दीजिए। और कुंती महारानी क्या कहती है? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कि हे प्रभु, इस संसार में जीव के लिए दो रस्सियां बांध कर रखती हैं, एक अहिंसा और ममता। अहिंसा का मतलब अभिमान और ममता का मतलब मोह। मानव के हृदय में दो चीजें बहुत ज्यादा करके रहती हैं। संसार में मोह बहुत अधिक होता है, जिससे व्यक्ति भजन भी नहीं कर सकता। आज कुंती महारानी ने क्या मांगा है? दुख मांगे हैं, कष्ट मांगे हैं। क्यों? क्योंकि कष्ट के समय द्वारकाधीश उनके घर में थे और अब सब काम से फ्री हुई तो द्वारकाधीश जाने। तो कुंती महारानी कहती है क्या कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, तुम्हें मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे
की भरी लाल की जय हो। तो सुख